Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about gradients. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेडियंट कलर के बारे में। हम स्टाइलिश कैसे कर सकते हैं अपने डिव को या किसी भी चीज को ग्रेडियंट की हेल्प से। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चार डिफरेंट तरीके हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट इस तरह से लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट और उसके बाद रिपीटिंग, उसके बाद फिर दोबारा से रिपीटिंग लीनियर पे है इस तरह से। तो इन चीजों को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में किस तरह से एक अट्रैक्टिविटी और मतलब अट्रैक्टिव चीज कैसे बना सकते हैं, आई कैची डिजाइन कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसको यूज करना सीख जाएंगे और इसको अगर आप अपनी वेबसाइट्स में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें जो स्टाइलिंग करी जाती है ना वो बहुत मजे की करी जाती है। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, आप अपने तरीके से अपने माइंड से कोई भी कलर वगैरह किसी भी तरह से कलर वगैरह चेंज करके कलर को अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कोड में और यहाँ पे मैं टाइटल रख देता हूँ जैसे कि बैरी डेवलपर। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उसका टाइटल हमने लिखना लाजमी होता है यहाँ पे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक डिव ली, उसमें हमने क्लास ले ली, क्लास का नेम जैसे हमने यहाँ पे कर दिया मेन और उसके अंदर हम एक हेडिंग ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैरी डेवलप, बल्कि ये हटा देते हैं हम यहाँ से, ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट हम यहाँ पे टाइप करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसका आउटपुट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करा और अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इसका आउटपुट शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका आउटपुट शो हो रहा है और अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसकी स्टाइलिंग करने पर। अब चलते हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास को कॉल करूंगा जैसे हम क्लास में स्टाइलिंग करते हैं, मतलब उस तरह से डॉट मेन और उसके बाद हम यहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह इनकी डिफाइन कर देंगे ताकि हमें एक पता हो कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमने कर दिया भाई इसकी हाइट को डिफाइन, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 300, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं 50%, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं मार्जिन वगैरह। अब मार्जिन वगैरह इसको हम सेंटर में करेंगे ताकि जो हमारी डिव है वो सेंटर में शो हो और थोड़ा एक अच्छी वो प्रोमिनेंट सी लगे। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एस सेव करा उसे और यहाँ पे हम करते हैं अपनी CSS को लिंक, जैसे कि हम पहले करते हैं CSS को लिंक। तो स्टाइल डॉट CSS जो भी आपकी फाइल का नेम हो सिंपली आपने वही टाइप करना है। अब यहाँ पे मेरे पास डिव तो सेंटर में आ चुकी है लेकिन मुझे पता नहीं है भाई डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से एंड हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे उसको, ताकि हमें पता हो कि हमारी डिव एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से एंड हो रही है, हाइट विड्थ वगैरह सारी चीजों का। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी डिव इस तरह से सेंटर में है, इस तरह से कलर है और ये उसका साइज है। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 200 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 50% है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर का कलर हम कोई भी कर देंगे। लेट्स सपोज जैसे मैं 2 पिक्सल करके सॉलिड ब्लू कर दूंगा या कुछ भी कर सकते हैं हम, व्हाटएवर, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको कर दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू और इसका कलर हम अब कर देते हैं थोड़ा चेंज ब्राउन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हमारा जो कलर है, हमारी डिव है वो कुछ इस तरह से सेंटर में शो हो रही है। तो बेसिकली एक तो कलर होता है हम इस तरह से करते हैं, लेकिन जो आज हम करने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट वो क्या होता है, हमको कैसे यूज करते हैं। तो आपने आना सिंपली यहाँ पे टाइप करना है बैकग्राउंड, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप करना है लीनियर, ठीक है, जो लाइन की फॉर्म में आएगा, ठीक है, लीनियर लाइन से आप इसको देख सकते हैं लीनियर। तो अब हम यहाँ पे आते हैं भाई लीनियर, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप करना है, बल्कि सॉरी अब हाँ यहाँ पे ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट कलर, लीनियर ग्रेडियंट कलर का हम यूज करते हैं जो लाइन में आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कलर डिफाइन करना भाई कौन सा कलर होना चाहिए, जैसे येलो और पिंक। येलो और पिंक को मैंने इसको यहाँ पे लिखा, कंट्रोल एस सेव और जैसे मैं कंट्रोल रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कितना एक अच्छा व्यू आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से कलर की कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जो आपको कलर अच्छा लगे। ये तो मैं बस आपको एक प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं। तो अब जैसे मैं इसको हटा देता हूं, ब्लू कर देता हूं, तो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से एक लाइन में आ रहा है। तो ये है लीनियर ग्रेडियंट। तो अब सवाल उठता है कि हम 2 यूज कर सकते हैं और ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया पिंक,
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास पिंक भी अप्लाई हो चुका है इसके अंदर, इस डिव के अंदर। अब आपका एक और सवाल, मतलब और भी हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप जितना भी चाहें कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड तो यही होता है ना, हम दो कलर को कंबाइन करके एक अच्छा सा कलर बना रहे होते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी उसका यूज कर सकते हैं। दो तीन ऐसे होता है ना, RGB कलर, RGBA, इस तरह से मतलब इसको आप RGB बना सकते हैं। जैसे टू राइट, तो अब आप यहाँ मेरे पास अप्लाई क्यों नहीं, यहाँ पे मैंने एक कोमा मिस कर दिया। अब देखिए टू राइट मतलब कि राइट से, देखें इस राइट से लेफ्ट जा रहा है, जो था ना वो राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका भी यूज करते हैं। उसके बाद टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ दो कलर को रहने देता हूं, जो कि येलो और पिंक मुझे काफी अच्छे लग रहे थे कलर्स। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास इस तरह से ये शो हो रहा है, जो है ना, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से हम शो करवा सकते हैं। जैसे मैं टू राइट कर जो हमारे पास पहले था वो टू राइट था, अब मैं टू लेफ्ट करता हूं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास टू लेफ्ट शो हो रहा है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे टू लेफ्ट भी शो हो रहा है। इस तरह से हम इसको बॉटम में भी शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे आप चाहते हैं नहीं यार मैं लेफ्ट नहीं बॉटम में शो करवाना चाहता हूं, तो बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास बॉटम में लेफ्ट साइड से ये शो हो रहा है। मतलब जो एक कलर है ना ये वाला पिंक जो येलो, इस तरह से आप इनके डायरेक्शन को देख लें, उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए राइट की तरफ आ गया, पिंक जो है वो राइट की तरफ आ गया, पिंक पहले लेफ्ट की तरफ था। इस तरह से जो लास्ट का कलर है ना वो चेंज होता रहेगा। अब जैसे मैं टॉप राइट कर रहा हूं तो अब आप देखेंगे पिंक ऊपर चला गया है। तो जो पिंक कलर था ना मेरे पास वो टॉप राइट पे शो हो रहा है। अब मैं जैसे इसको ब्लू करता हूं तो ताकि आपको थोड़ा सा सही से नजर आए, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो ब्लू कलर था वो टॉप राइट से शो हो रहा है। इस तरह से आप, बल्कि यहां तो हमारे पास पहले ही टॉप राइट है, तो वो टॉप राइट पे ही शो होने वाला है ऑलरेडी पहले ही। तो इस तरह से आप इनकी डायरेक्शन के साथ खेल सकते हैं इजीली। तो यहां पे जैसे मैं करता हूं बॉटम राइट, तो बॉटम राइट भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखें बॉटम राइट, तो बॉटम राइट पे अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आप इनकी डायरेक्शन के साथ खेल सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं, और जो कि काफी मजे की थीम हो जाती है, काफी मजे की चीज हो जाती है ये चीज। तो इस तरह से आप अपने कलर्स में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको आज डिव में करके दिखाने वाला हूं। सेम इसी तरह अपने टेक्स्ट में करेंगे, जो हेडिंग पैराग्राफ वगैरह है ना, आप उनमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता इसका, ठीक है। तो लेकिन वो आपको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आपने अपने प्रैक्टिस के तौर पर ये चीजें अप्लाई इंप्लीमेंट भी करनी है, अप्लाई भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डिग्री की फॉर्म में देता हूँ, रोटेट करता हूं कलर को, मतलब 45 डिग्री कर दिया मैंने, यहाँ पे 45 डिग्री कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास डिग्री की फॉर्म में रोटेट हो जाएगा कलर। जो कलर है ना, जैसे हम रोटेट करते हैं फोन को, इस तरह से आप कलर को रोटेट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं, कलर ज्यादा रोटेट करता हूं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है हमारे पास। तो इसको हम माइनस में भी दे सकते हैं, वैल्यूज को ना हम माइनस में भी दे सकते हैं। अब आप देखें जो लेफ्ट टू राइट जा रहा था ना, अब राइट टू लेफ्ट जाएगा। ये देखें यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से मतलब कलर को हम ना कुछ इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। जितनी जितनी ज्यादा वैल्यू देते जाएंगे उस हिसाब से रोटेट होता जाएगा। तो इस तरह से आप इनको रोटेट वगैरह की वैल्यूज को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट की जो है हमारे पास, जो हमने देखा था रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट था एक, ठीक है। एक सिंपल लीनियर ग्रेडियंट था, एक था रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट का मतलब क्या है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूं और अब आपके सामने कुछ फर्क नजर आएगा इसका। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट मतलब रिपीट होगा, देखने आप। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप हमने यहाँ पे देनी है वैल्यूज। अब हम यहाँ पे कोई वैल्यूज वगैरह डिफाइन कर देंगे ना, तो आप देखेंगे, अब जैसे लेट्स सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे है येलो, और मैंने यहाँ पे कर दिया एक पिंक, येलो पिंक ब्लू। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास वो तीनों कलर तो अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वो देख सकते हैं आप एक सेक्शन में डिवाइड। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ येलो का, जैसे मैं यहाँ पे अब इसकी वैल्यू डिफाइन करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आएगा। फिर अब जैसे मैं यहाँ पे कह 20%, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% हमारे पास कुछ इस तरह से वो शो हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है, 50-50% करते हैं, तो फिर हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने 50% करा तो वो मतलब कि एक अलग से जैसे एक डिव नहीं बनाई हो, नहीं इस तरह से होगा, न्यू डिव की तरह के वो हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब जैसे मैं 50% इसको देता हूं, 5% सॉरी, तो वो कुछ इस तरह से शो होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जस्ट दो कलर्स को रहने देता हूं और इनको कर देता हूं मैं भाई 50-50%। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो कलर थे ना वो कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं, मतलब कि टॉप टू बॉटम। अब आपको मतलब ऊपर से एक ऊपर सेक्शन एक नीचे सेक्शन है, आप कहते हैं नहीं यार मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, तो सिंपली आप यहाँ पे आए और यहाँ पे कहते हैं टू
टू राइट करेंगे तो वो एक अलग से चीज हमारे पास आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से वो डिवाइड हो गई हैं चीजें। तो इस तरह से भी आप इन कलर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे टू लेफ्ट करूंगा मैं, तो टू लेफ्ट हमारे पास वो शो हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप जो कलर थे, जो पिंक था वो मतलब के लेफ्ट राइट से लेफ्ट इस तरह से हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। तो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट हमने यहाँ पे देखा, जहां पे हमने देखा कि डायरेक्शन वगैरह, ठीक है, इन चीजों। अब हम देखते हैं रेडियल मतलब वो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो इसमें मैं इन वैल्यूज को फिलहाल हटा देता हूं, यहाँ पे इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे हटाता हूं और यहाँ पे मैं सिंपली कलर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया रेड, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया येलो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक रेडियस की फॉर्म में हमारे पास शो होता है, ये आप देख सकते हैं। पहले हमारे पास लाइन की फॉर्म में था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जैसे रेडियल है ना, मतलब रेडियस की जैसे होता है इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा है वो, मतलब कि रेड और ब्लू हमने करा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कलर का हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी है CSS की, ठीक है, जो हमने पहले कही थी वो दूसरी थी, अब ये एक न्यू आ गई है। इस तरह से इसकी भी रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है, रेडियस में जो हम करते हैं। अब मैं यहाँ पे हम कितने भी कलर दे सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था ना, जैसे हम यहाँ पे येलो करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से शो होता है ये। तो ये हम इस तरह से भी इसको शो करवा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं 10 को यहाँ पे रेड को जैसे 10% देता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो मेरे पास थोड़ा बढ़ गया इसमें। तो इसको मैं जैसे ज्यादा करता जाऊंगा उस हिसाब से वो ज्यादा होता जाएगा। अब जैसे मैंने 5% कर दिया इसको, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको 50% कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस देनी पड़ेगी इधर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ये चीज शो होती है। तो चेंजेस इसमें कुछ इस तरह से आते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे येलो को भी देता हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 90%। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास वो कुछ इस तरह से वो ज्यादा होती चली जाती है। तो बेसिकली आप इसमें रेडियल ग्रेडियंट का इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये वाली प्रॉपर्टी इसमें वर्क करती है, नहीं करेगी। जो टू लेफ्ट राइट ये नहीं करेगी, क्योंकि वो सर्कल में है ना, रेडियस में, यहाँ पे नहीं करेगी। अब जैसे मैं सर्कल देता हूँ इसको, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इसने वर्क नहीं करा। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में देखा था, एक कोमा मिस कर दिया था हमने वहां पे। तो अब आप देख सकते हैं मतलब सर्कल की फॉर्म में आ चुका है। पहले सर्कल फुल सर्कल में नहीं था, लेकिन अब हमारे पास वो फुल सर्कल में शो हो रहा है। तो बेसिकली फुल सर्कल में शो करवाने के लिए हमें यहाँ पे सर्कल टाइप करना पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ, थोड़ा उसको कम करता हूँ। तो आपने अपने हिसाब से इनको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं तो आपको सीधी सीधी चीजें बता रहा हूँ ना यूज करना, आप लोगों ने फुल अपने हिसाब से अच्छे कलर की कॉम्बिनेशन करनी है, ठीक है, अच्छे कलर्स को मतलब के आपस में मिलाना, ताकि थोड़ी अट्रैक्टिव चीज हमारे पास यहाँ पे शो हो। इससे आप काफी अट्रैक्टिव चीजें बना सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से इनको हटाता हूँ, इन वैल्यूज को हटाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे एक इनकी कुछ और वैल्यूज की बात कर, जैसे क्लोजेस्ट साइड। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लोजेस्ट साइड एट, और यहाँ पे हम इसकी कुछ वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, जैसे 50%, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर को डिफाइन करेंगे, जैसे येलो, दो कलर मैंने यहाँ पे ले लिए और उनको मैंने वैल्यूज दे दी कुछ इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से वो चीज होती है। जैसे मैं इसको थोड़ा कम ज्यादा करूंगा, जैसे मैं इसको थोड़ा कम कर दिया, तो अब आपको इनमें फर्क नजर आएगा। देखा आपने, मतलब कि जितना आप कम करेंगे ना, उस हिसाब से जो आपका शैडो की फॉर्म में लगा लें, ठीक है, वो कलर इस तरह से आपका मतलब कि आपकी डायरेक्शन वगैरह जो होंगी ना, वो साइड वगैरह होंगी, जो कलर साइड होंगी, उनको आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से आप उनको कर सकते हैं। अब वो तो होगी टॉप बॉटम, ये हम लेफ्ट राइट में इसको कर देंगे। तो अब जैसे मैं इसको करूंगा, तो ये देखें आपके राइट की तरफ मूव हो चुका है। इसको थोड़ा हम कम करेंगे इस तरह से। अब जैसे मैं कॉर्नर करता हूं, तो ये कॉर्नर में इस तरह से वो फैलता रहेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जैसे जैसे वैल्यूज को चेंज करूंगा ना, तो उस हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आप देखें, मतलब कि ये लेफ्ट टू राइट चलता है, ये टॉप टू बॉटम चलता है। तो अब मैं जैसे टॉप टू बॉटम वाले को छेड़ता हूं, तो यहाँ पे मैं उसको देता हूं भाई 30%, तो वो टॉप पे चला गया। तो बेसिकली हम इस तरह से इनकी वैल्यूज को, इनकी साइड्स को, इनके जो डायरेक्शन है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो ना, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना, बल्कि आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना लाजमी, ताकि उसमें टास्क वगैरह मिलते रहते हैं, और दूसरा ये कि उसमें काफी हेल्प मिलती रहती है। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ से हटाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं फार साइड, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो पहले जो साइड थी हमारे पास वो कुछ और थी। जैसे हम करते हैं फार साइड, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो होता है।
तो ये हमारे पास अब देखो जैसे हम इनकी वैल्यूज को थोड़ा चेंज करेंगे ना तो तब आपको ज्यादा फर्क नजर आएगा इसमें। मैं इसके पहले कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे ये हमें कलर काफी अच्छा लग रहा था पिंक और वो वाला, तो लेकिन ये हमारे पास ये भी इतना ज्यादा कोई प्रोमिनेंट नहीं है, हम रेड को ही रहने देते हैं ताकि थोड़ा नजर तो आए ना आप लोगों को। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कर दिया, अब हम इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। जैसे 50-50 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास वो कुछ इस तरह से शो होता है। लेकिन जैसे ये तो आपने देख ली ना, ये दो वैल्यूज होती हैं, इनसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, टॉप टू बॉटम वाली और लेफ्ट टू राइट वाली। लेकिन ये देख सकते हैं इसकी जो शेडो है ना वो ज्यादा फैल रही है, जो शेडो है ना इसकी वो ज्यादा हमारे पास सेपरेट होती है यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं आप कि मतलब कि ये कुछ इस तरह से इसका जो शेड है वो कुछ इस तरह से हमारे पास अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप जब इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन का अच्छे वाला यूज करेंगे ना तो आपको फिर सही से ज्यादा वो मतलब अच्छा लगेगा, ज्यादा प्रोमिनेंट सा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं, आप रिपीटिंग वाला के यूज करते हैं कि रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट तो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितना अच्छा एक डिजाइन बन चुका है। तो बेसिकली हमारे पास ये देखें, हमने जो वैल्यूज दे रखी थी वो देखें कितना एक कमाल का डिजाइन हमारे पास बन चुका है। बेसिकली आप इस तरह से इनके डिजाइन वगैरह, इनके साइड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं जो कि काफी मजे की हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे मैंने वहां पे एक और वैल्यू एंटर करी एंड पे जाके, तो मेरे पास वो कुछ इस तरह से शो होने लग गया। अब जैसे मैं यहाँ पे जो हमारे पास पहले था कोड, उसको हम अब यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ और तरह शो होता है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फार दिस कॉर्नर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से शो होता है। तो बेसिकली जो लीनियर ग्रेडियंट वगैरह है ना, ये जो रेडियल ग्रेडियंट वगैरह, रिपीटिंग ये वाला, ये काफी यूज वाली चीजें हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग इसको करेंगे ना तो आपको स्टाइलिंग में काफी मजा आने वाला है। अगर आप इसको स्टाइलिंग में करेंगे ना तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो जैसे मैं इसको सर्कल में करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास सर्कल की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं जैसे जैसे वो 10% कर रखा है ना मैंने, आप 50-50% करेंगे तो आपके सामने वो सही से शो होने लग जाएगा। तो बेसिकली हम इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने वहां पे उसको हटा दिया, तो आप देख सकते हैं अगर आप एक ब्रैकेट को भी हटाते हैं तो आपके सामने इस तरह का आउटपुट आता है। अब मैं इसको चाहे जितना मर्जी करता रहूं तो मेरे पास वो सही से शो नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जैसे मैंने पहले की तरह कर दिया ये सारी चीजें, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसका आउटपुट शो होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी चीजें। कुछ अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। और प्लीज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को यार लाजमी लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आप कमेंट वगैरह नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हैं, कमेंट वगैरह किया करें, लाइक भी किया करें। तो यार आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो यार मिलते हैं ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।